सीमा, अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा कब तक लेता रहेगा ये विपक्ष? क्या हो गया विपक्ष को? क्यों इतना खून उनका खौल रहा है? क्यों गड़े हुए मुर्दे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जब स्कीम बना दी गई थी, अग्निवीरों ने वो स्कीम को फॉलो करते हुए अग्निवीर में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है, उसको ज्वाइन कर लिया है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है विपक्ष के लोगों को? विपक्ष इतना क्यों भड़क रहे हैं? क्यों इतना बवाल मचा के रखा है अग्निवीर पर? तो अग्निवीर पर फंसी कांग्रेस का पकड़ा गया राहुल गांधी का झूठ, सेना का बड़ा खुलासा। जब सेना कह रही है जो स्कीम बनाई गई है उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है और शहीद अजय सिंह के पिता को जो है धनराशि दे दी गई है, अनाउंसमेंट जो हुआ 1,65,00,000 रुपए का, जिसमें 98 लाख रुपए उनको दे दिए गए हैं अजय सिंह के पिता को और 67 लाख रुपए उनको देने बाकी हैं। उनकी 6 बहनें हैं और वो अकेले थे अजय सिंह जी। इसी सब का सरकमस्टांसेस को देखते हुए उनके घर में जो है जल्द से जल्द राशि पहुंचाने की कोशिश की गई है और उनको बिना प्रोसेस के क्या काम हो जाता है। क्या ये चुनाव जब इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो क्या इन्होंने इलेक्शन में लड़ने से पहले फॉर्म नहीं भरा था? क्या इलेक्शन लड़ने से पहले क्या इन्होंने जहां जहां से इलेक्शन लड़ना होता है वहां पे लोगों से मिलना नहीं होता है? टाइम लगता है, एकदम से नहीं हो जाता कि आज जो है ये जीत गए हैं और इनका अनाउंसमेंट हो गया कि आज ये पार्टी जो है ये जीत गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको राहुल गांधी जी ये बचकानी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। ये जो कॉन्स्पिरेसी आपके मन में चल रही है, जो आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम कि सबको अबेट करके और सबको भड़का दें, अग्निवीरों को भड़का दें, सेनाओं को भड़का दें, डिफेंस को भड़का दें, तो ये भड़काने का काम आप बंद कर दीजिए। दुष्प्रेरणा मत कीजिए, कोई भी कॉन्स्पिरेसी मत कीजिए, क्योंकि हमारे जो आईपीसी और न्याय संहिता में दुष्प्रेरण का सेक्शन जो है वो 45 सेक्शन में न्याय संहिता जो न्यू बनी है उसमें डिफाइन किया गया है कि दुष्प्रेरित करने वालों को क्या सजा मिलती है। आईपीसी में 107 में डिफाइन किया गया है कि दुष्प्रेरण करने वालों को क्या सजा मिलती है। 61 न्याय संहिता जो न्यू बनी है उसमें कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है, वहीं आईपीसी के सेक्शन 120A में डिफाइन किया गया है। तो ये डिजाइन बनाना बंद कर दीजिए और काम पे लग जाइए कि अगर हम मंत्री बने हैं, हम सदन में काम कर रहे हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि डिफेंस के लिए, सेना के लिए, नौसेना और वायुसेना, थल सेना, जल जो सेनाएं हैं उनके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। जैसे 159 में दिया गया है सेना के कर्तव्य को विचलित ना किया जाए, ये सेक्शन में डिफाइन किया गया। तो आप अपना भी कर्तव्य करिए कि उन सेनाओं को हम कितनी फैसिलिटी दे दें, बैठकर मिलकर सॉल्यूशन निकालिए कि हमें सेनाओं के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने देश की डिफेंस के लिए क्या करना है, ये सोचिए। उंगली मत उठाइए कि ये क्या कर रहे हैं कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में झूठ बोला है या आप झूठ बोल रहे हैं। ये सब करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसका अगर बेनिफिट मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीरों को मिलेगा, जो राजनाथ सिंह ने अनाउंसमेंट कर दिया है 1,65,00,000 रुपए का, जिसमें 67 लाख रुपए उनकी टोटल जो है उस सब अमाउंट में जो आता है। जैसे ग्रेशिया है 44 लाख रुपए की राशि जो है अनाउंसमेंट की है, वेलफेयर राशि जो है 8 लाख रुपए दी गई है और 3 साल की जो उनकी सैलरी है वो है 13 लाख रुपए और जो सेवा निधि है उनकी 2 से 3 लाख रुपए, यानी टोटल 67 लाख रुपए जो है उनका अमाउंट जो है वो निकाला गया है। और पेंशन की बात जो आप करते हैं कि अग्निवीर के शहीदों को कोई होने वाले उनके परिवारों को क्या न्याय मिलता है, उनको ना पेंशन मिलती है ना कंपनसेशन मिलता है। तो ये शहीद जो है उनको हम सीमित जो है मूल्य केवल मिलता है, उनको किसी भी तरीके से कोई पेंशन नहीं दी जाती है। राहुल गांधी ऐसा इल्जाम लगाने से पहले स्कीम तो पढ़ लेते और स्कीम में जो लिखा है उसका बेनिफिट उनको
भरपूर दिया जाएगा। उनकी कोई भी तरीके से कोई भी सैलरी, कोई भी धनराशि उनकी नहीं काटी जाएगी। और अगर आप पहले से जाके और अजय सिंह के पिता से मिल आए थे और बोला कि उन्होंने कहा है हमें कोई राशि नहीं मिली, तो प्रोसेस होने में टाइम लगता है। कोई भी अगर स्कूल में भी एडमिशन लेना होता है तो सबसे पहले फॉर्म भरना होता है, क्लास में एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद में तब अटेंडेंस शुरू होती, फिर स्कीम बताई जाती है कि ये बेनिफिट है। तो राहुल गांधी जी, आप स्कीम अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप भी तो एक नेता हैं और एक नेता होने के नाते आपको पता होगा कि प्रोसेस कैसे होते हैं। तो बिना प्रोसेस के क्या फ्री में पैसे दे दिए जाएंगे? तो प्रोसेस होने के बाद अजय सिंह के पिता को राशियां दे दी गई हैं। जो बाकी राशियां हैं वो भी उनके पास जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस शहादत के मुद्दे पर जवानों को बांटने का काम जो कर रही है वो काम जो है वो बंद कर दे और उनको जो है कैसे उनका जो है आगे बढ़ाना है, उनके उत्साह को कैसे हमें प्रबल करना है, ये सोचिए कि उनको कैसे हम आगे से आगे बढ़ाएं और आगे से तो ये गलत बयानी देकर सदन को गुमराह मत करिए राहुल गांधी जी। और जो राजनाथ सिंह के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सदन में झूठ बोलते हैं, तो ये बात सही नहीं है। अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, ये भी आप गलत बोल रहे हैं। जो स्कीम उनकी बनाई गई है वो स्कीम उनकी ही रहेगी, किसी और की नहीं हो सकती है। अग्निवीर जो है यूज एंड थ्रो है, उसका कंपैरिजन, अग्निवीरों का कंपैरिजन आपने मजदूरों से कर दिया। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कहते हुए? अगर आप जो है एक गांधी परिवार से हैं और आप इतने कांग्रेस पार्टी से हैं और आपके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा दे कि आप अकेले ही नहीं जीते हैं कांग्रेस में, जो इतना जो है आपका खून जो खौल रहा है, इतना आपकी आवाज प्रबल होती जा रही है। आपने जब ये टुकड़ों टुकड़ों में पार्टियां बनाई है, 4 लोगों ने मिलकर जब ये पार्टी बनाई है, तब सदन में आप आए हैं, तब ये जीत कर आप आए हैं। उस पे घमंड मत करिए और ये सोचिए कि हम जो है मिलकर कैसे काम करें, अग्निवीरों को हम अग्नि की तरह कैसे हम उनको जो है आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिलाएं, उनको जो है उनका उत्साह जो है प्रबल करें। तो ये सोचने की आप कोशिश करिए, उनके उत्साह को कम करने की कोशिश मत करिए। धन्यवाद।